एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है कल, और आप लोगों के पास बचे हैं केवल 10 दिन। ठीक है, तो आप लोगों को जीए किस तरीके से जो है प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ इन 10 दिनों के लिए कि जीए अगर आप लोगों ने पहले से किया हुआ है, पहले से कवर किया हुआ है कुछ हद तक, तो आपको कैसे जो है तैयारी करनी है, और अगर आप लोगों ने बिल्कुल टच भी नहीं किया है जीए को, तो उसको जो है आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोगों को अब करंट अफेयर कितने मंथ के करने हैं, ठीक है, तो आपको जो है जिन लोगों ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, बिल्कुल भी हाथ तक नहीं लगाया, तो उन लोगों को ओनली 3 मंथ के बोलूँगी, 4 मंथ बहुत हो जाएगा, 3 मंथ्स के ओनली अफेयर्स क्लाउड से, कोई और सोर्स नहीं बताऊँगी, एक कर लोगे वो भी बहुत है। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड के करने हैं, ठीक है, ओनली 3 मंथ्स के, जैन फैब, वो भी स्टडी वाली PDF, और वो स्टडी PDF की मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, पूरा कंप्लीट कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन से आपको लेफ्ट करने हैं, ठीक है, और कहाँ आपको सेलेक्टिव बनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने फेस क्लाउड की PDF जो है आपके सामने है, तो इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन से लेफ्ट करने हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि स्टडी PDF बहुत ज़्यादा पेजेस की होती है, हाँ होती है, तो इसमें सारा आपको कवर नहीं करना होता है। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नेशनल अफेयर है आपके पास, ठीक है, नेशनल अफेयर में जो है आपको ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में कौन कौन से, मैं आपको एक बार 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए नेशनल अफेयर, इसमें जो है आपके पास ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं नेशनल अफेयर्स के अंदर। तो इसमें जो है फेस्टिवल को आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, अदर्स न्यूज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, लॉन्चेज एंड इनाग्रेशन, ठीक है, कैबिनेट अप्रूवल्स आपको देखने हैं, लेकिन सारे नहीं देखने हैं आपको, कुछ कुछ। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कैबिनेट अप्रूवल है, इसमें जो है अप्रूव किए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ PMFBY और RWCIC, ये एक आपकी स्कीम है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, आपको पहले तो ये दोनों स्कीम देख लेनी है। ठीक है, बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि PMFBY जो है कौन सी स्कीम है। ठीक है, और साथ में जो है RWBCIC ये आपको देख लेना है। यहाँ पे जैसे आपको जो है बेसिक आपको डिटेल पता चल गई है कि किसने जो है कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये देख लेना है। ठीक है, इसमें देखिए न्यूज़ तो कुछ भी नहीं है कि बस उन्होंने क्या किया, कॉन्टिन्यूएशन रखा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन किया है। ठीक है, तो उसका ईयर आपको याद होना चाहिए, कौन सी ईयर की से लेकर कौन सी ईयर तक कॉन्टिन्यू रखा गया है, कितना आउटले है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ में इन दोनों स्कीम को आपको देखना है, ठीक है, कि किस बेस पे इनका एम क्या है, एम्बिशन क्या है, ठीक है, क्या होता है इन स्कीम्स में। ठीक है, ये आपका कैबिनेट अप्रूवल में है कि कैबिनेट ने, जो सरकार है, सरकार ने क्या क्या अप्रूवल दिए हैं। तो अप्रूवल भी जो है आपके बैंकिंग से रिलेटेड थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट ईयर अगर आपने जीए को देखा हो तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, सेटिंग ऑफ फियाट, तो ये क्या है आपको देखना, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक बार आपको देख लेना है, बस ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें एक बार देख लेना इसका काम क्या है, इसका बजट कितना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल पैकेज फॉर DAP सब्सिडी, तो ये सब्सिडी कौन सी है ये देखना है इसमें। ठीक है, किसके अंडर आती है, और किसके ये जो सब्सिडी है किन लोगों को दी जाती है। ठीक है, अमाउंट इसका याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको खुद देखने पड़ेंगे। अब देखिए कैबिनेट अप्रूवल ऑन 16 ऑफ जैन, तो इसमें क्या क्या है आपके पास। देखिए ये वाला है, ये आप छोड़ सकते हैं, ये वाला जो है ये आप छोड़ सकते हैं, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एड पे कमीशन, ये भी आप लोग जो है ये आप एक बार, आपको वैसे आइडिया लग गया होगा सैलरी वगैरह के बारे में, तो वैसे भी एस्पिरेंट्स की कान ज़्यादा खुले रहते हैं, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि इतना जो है हाइक हो गया। तो इस टाइप से न्यूज़ जो है देखनी है, उनको थोड़ा छांटना है, कट करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम रिलेटेड हो सकता है, कौन सा नहीं। अब पूरी PDF तो आपको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से आपको जो है टॉपिक सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब देखिए स्टेट न्यूज़ आ गया। स्टेट न्यूज़ में आपका बारी बारी से सारे स्टेट का आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको देख लेना है, लेकिन इसमें जो जैसे फर्स्ट हो गया, कुछ फर्स्ट लॉन्च हुआ है किसी भी स्टेट में, वो आपको देख लेना है, उसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, कुछ भी नई चीज़ बन रही है, कुछ भी नई चीज़ लॉन्च हुई है, इनॉग्रेट हुई है, तो उसको देख लेना है। गवर्नमेंट स्कीम्स तो आपको देखने ही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कीम्स अगर मेंशन है तो उनको पार्टिकुलरली अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जो ये मैंने आपको बताया ना, हाँ सेंट्रल स्कीम्स। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स भी देखनी है, लेकिन प्रायोरिटी आपको सेंट्रल वाली को ज़्यादा देनी है।
स्टेट में आपसे ये पूछ लिया जाएगा ये फलाना स्कीम है, ये कौन से स्टेट में जो है वही है, या फिर आपसे इसका बजट पूछ लिया जाएगा कितना पैसा है, किन लोगों को दी जा रही है। ठीक है, स्कीम्स के 3-4 पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। एक आपका बजट, ईयर, ठीक है, एम क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इंटरनेशनल अफेयर्स। देखिए विजिट में आपको कल भी शायद मैंने आपको लाइव वीडियो में बताया था। तो विजिट में आप लोगों को एक होती है विजिट टू इंडिया और एक होती है फॉरेन विजिट। ठीक है, अब विजिट में आप लोगों को ओनली लेटेस्ट, ये आपका मार्च चल रहा है तो ओनली मार्च वाली करनी है विजिट, सारी नहीं करनी है। इतना पढ़ के क्या करोगे बच्चों, क्योंकि आपके पास लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों ने अभी तक किया ही नहीं है, जीए को अभी हाथ भी नहीं उठाया। तो आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट बता रही हूँ कि आपको क्या करना है इन 10 दिनों के अंदर। ठीक है, एक दिन में आपको एक वीडियो करनी पड़ेगी, एक पीडीएफ आपको उठानी पड़ेगी और करनी पड़ेगी आपको। अभी जो है दिन रात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लीजिए अपने लिए। ठीक है, तो आपका 10 दिन देने हैं बस, उसके बाद मौज मारिएगा, एग्ज़ाम अच्छा निकल गया तो। ठीक है, तो अभी जो आपको क्या करना है, एक दिन में एक पीडीएफ उठाइए। अब वो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में उठिए, 2-2.5 घंटा दीजिए पहले पढ़ने में, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद दोबारा जीए को लेके बैठिए। ठीक है, उसके बाद जो मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, उसके बाद दोबारा जीए को लेके बैठिए। तो इस तरीके से आपको जीए कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको एक बार टॉपिक खोल के बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन सा जो है आपका इंपॉर्टेंट है। 98 पेज है ना आपका, एक सेकेंड रुकिएगा। 98, हाँ ये आ गया। देखिए रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रिपोर्ट में मोटे मोटे पॉइंट्स देखने हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सारे पॉइंट नहीं देखने हैं आपको। एक तो हो गया आपका रिटर्न ऑफ एसेट्स, ये देख लेना है, इक्विटी देख लेना है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट जो आप नोट करके रखिएगा इनको। ठीक है, उसके बाद एनपीए आप देख लीजिएगा, सारे अलग अलग सेक्टर का ही देखना है। ग्रॉस एनपीए देख लीजिए। ठीक है, कि इतना जो है डिक्लाइन हो गया इतने पॉइंट से। ठीक है, बैंकिंग फ्रॉड, ये या नहीं भी याद रखोगे तो इसको नहीं बोलूँगी याद करने के लिए, मैं होती तो मैं बिल्कुल नहीं हाथ लगाती इसको। ठीक है, सीआरआर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेना और एक बार ये भी देख लेना कि कौन से क्वार्टर में कितना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, सीएआर और सीआरआर दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब जो है ये क्या है, इतना लोन जो है डिसबर्स किया गया है। ठीक है, यूआई प्लेटफॉर्म पे, यूएल क्या, यूनिफाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें एक बार ये थोड़ा याद कर लेगा, एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के टॉपिक होते हैं जो आपको करने हैं। अगली न्यूज़ देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपोर्ट आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस में आ गया नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ डोरमेंट इनएक्टिव जीरो बैलेंस अकाउंट फ्रॉम, ये भी आपको इसमें क्या है, इसमें बस ये याद रख लेना कि डोरमेंट अकाउंट कब होता है। ये तो आपको जनरल पता होगा, मैं बैंक में हूँ तो मुझे तो पता है कि 2 साल बाद, 2 साल के अंदर अगर आप लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपका अकाउंट जो डोरमेंट हो जाता है। ठीक है, उसको इनएक्टिव भी बोल सकते हो। और जीरो बैलेंस अकाउंट जब आपका जो अभी न्यू रूल्स आए हैं आरबीआई के, अगर आप लोग यूपीआई वगैरह यूज़ कर रहे हो और अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा बढ़ गई है तो आप लोग यूपीआई यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा देख लेना है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सारा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आप छोड़ दीजिएगा, ये सारा इतना नहीं देखना है आपको। ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या बोला है इसमें कि आरबीआई ने पेनलाइज किया है इतनी बैंक को। जो पेनल्टी वगैरह वाले हैं ना, आप मार्च वाली न्यूज़ में देखिएगा। ठीक है, यूपीआई पेमेंट थ्रो फुल केवाईसी पे, ये आप लोग देख लेना, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, ये भी आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लेना। आरोहन, रोहन से आरोहन। ठीक है, और ये क्या है आपका आरबीआई फ्लोटिंग रेट, ये भी आप देख लेना। ऑल्दो ये चेंज होता रहता है फ्लोटिंग रेट, बट स्टिल आप जो है लेटेस्ट देख लेना एक बार। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस तरीके की न्यूज़ जो है आपको देखना है। ठीक है, ये देखिए, ये है कुछ न्यूज़ की आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि इसको प्रोडक्ट्स को जो ट्रेड प्लेटफॉर्म पे जो है ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, ये आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा। ये 1 पॉइंट मतलब 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से बन जाता है ये। ठीक है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ये भी हटा दीजिए आप। ठीक है, कंडक्ट डेली वीआर ऑपरेशन टू बूस्ट बैंकिंग लिक्विडिटी एंड डेफिशिट। तो इसमें आप लोग एक बार पढ़ लेना कि इसमें वीआर जो है कब कंडक्ट किया गया था पहला और कितने करोड़ का था। ठीक है, इस टाइप की न्यूज़ आपको देखनी है। तो ये क्या है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका काफ़ी कि आरबीआई ने एनबीएफसी अपर लेयर, अब जो है इसमें बोला गया है अपर लेयर के बारे में, लेकिन साथ में आपको जितनी भी लेयर हैं एनबीएफसी की वो एक बार आपको पढ़ लेना है।
ठीक है, क्योंकि अब ना जो IBPS वाले हैं उनका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है, तो वो लोग क्वेश्चन जो है कुछ भी बना के भेज देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो जो टॉपिक्स आपको बता रही हूँ तो उनसे रिलेटेड भी आपको देखनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी इसका बता देता, सेबी का भी इस तरीके से आपको सेलेक्टिव बनना है। लोन्स आपको सारे नहीं करने हैं, कुछ कुछ करने हैं। ठीक है, कुछ कुछ में क्या क्या आता है, एक तो पर्टिकुलर इंडिया को दिया है, किसी स्टेट को ना छोड़ के। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट्स को भी दिया जाता है ना, वर्ल्ड बैंक के और ADB, वर्ल्ड बैंक एंड ADB ओनली, इनके लोन्स देख लेना आपको। एग्रीमेंट और MOU सारे नहीं करने हैं, कुछ कुछ जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके देखने हैं। ठीक है, और अदर बैंक न्यूज़ ये इतना ज़्यादा नहीं होगा, एक बार बस देख लेना, आप थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेना, कुछ लगता है तो देखिएगा, नहीं तो इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। फाइनेंस न्यूज़ भी, इकोनॉमी एंड बिजनेस न्यूज़ में भी आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बारे में अगर कोई न्यूज़ दिखती है तो वो करनी है आपको। ठीक है, MOU एग्रीमेंट में भी सेम। ठीक है, किसी बड़ी कंपनी का जो है, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है और किसी US की कंपनी से कोई बड़ी कंपनी है उससे एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे हाइड्रो प्लांट बनाना है कोई। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड ऐसे MOU हो रहे हैं तो वो आपको करने हैं। छोटे मोटे MOU जो होते हैं, लाइक कि वो इसको क्या बताऊँ मैं आपको अब मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार MOU को आप समझ गए होंगे शायद कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, और मतलब जैसे अदानी का हो गया, ठीक है, अदानी जो पोर्ट वगैरह के काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स के MOU देखने हैं आपको। कम्युनिटीज़ देखनी है आपको, ये तो करनी है। समिट्स इवेंट इसमें सारे नहीं करने हैं आपको, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक करने हैं, पर्टिकुलर आपको सेलेक्टिव बनना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, सारा आपको यूँ बता नहीं पाऊंगी, मैं आपको बस एक बार टॉपिक बता रही हूँ। इंडेक्स करने हैं, लेकिन इसमें भी सारे नहीं करने। आप बोलोगे मैडम आप यही बोले जा रहे हो कि बार बार कि सारे नहीं करने, तो कौन कौन से नहीं करने हैं, तो मैं एक बार ना इंडेक्स का आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं, बीच में स्किप कर दोगे, स्किप भी नहीं करोगे, छोड़ ही दोगे फिर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। 179, 179, हाँ ये देखिए, यहाँ पे आपका आ गया इंडेक्स। देखिए इसमें क्या है, रैपिडली एजिंग सोसाइटी, इसमें बस इतनी याद रखना है। ठीक है, रैंकिंग में जो है आपको इंडेक्स, हाँ रैंकिंग में आपको ओनली टॉप का नाम याद रखना है, टॉप 3 का, टॉप 3। ठीक है, इंडिया की क्या पोजीशन है, टोटल कंट्रीज कितनी थी। ठीक है, तो इस टाइप से देखना है आप, जैसे टॉप 3 हो गए ना, वैसे तो 5 कर लेना चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, 3 कर लोगे वो भी बहुत है। ठीक है, तो अगली है आपका ग्लोबल डाटा। ठीक है, ये क्या है, मॉर्गन चेस टॉप लिस्ट, ये आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का है मेनली, वर्ल्ड फ्यूचर, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैंडले पासपोर्ट, ये आप ओनली मार्च के करना है, क्योंकि ये हर मंथ जो है चेंज होता रहता है, तो इसलिए सारे जितने भी PDF आप लोग जैन से करना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं किया तो ज़रा टाइम नहीं है, तो आप लोगों को ओनली जो लेटेस्ट मंथ है, ठीक है, मार्च का, मार्च से करना है ओनली इस ये पासपोर्ट वाला। उसके बाद ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल, ये वाला आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें देखना है कि सबसे पहले टॉप पे कौन है, उसके बाद इंडिया से कौन कौन सी कंपनीज हैं टॉप 3 में। ठीक है, उसके बाद है मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये भी देख लेना, ये तो ईजी है, हमेशा USA टॉप पे रहता है इसमें, इंडिया 4th पे है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये थोड़ा कंफ्यूज सा है, ये कंफ्यूज नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी रैंकिंग आती है, एक US वर्ल्ड वाली भी आती है, एक ये द वर्ल्ड हो गया, एक टाइम्स वाली भी आती है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप लोगों को क्या करना ना, ये जो यूनिवर्सिटी वाली रैंकिंग्स है एक पेज पे नोट डाउन करना सारी, जहाँ भी आपको न्यूज़ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उसके बाद रिपोर्ट देखनी है। ठीक है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो डायनामिक काउंसिल रिपोर्ट फॉर होल कंट्री फॉर द ईयर। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लेना रिपोर्ट को, रिपोर्ट सारी नहीं करनी है आपको। ठीक है, ये रिपोर्ट इतना ज़्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट कुछ लगी नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रिपोर्ट देखनी है। अवार्ड्स रिकॉग्निशन ये आपको अभी छोड़ देना है, जो इम्पोर्टेंट है ये इंटरनेशनल वाले हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वाले अवार्ड हैं वो देखने हैं आपको, जैसे बुकर प्राइज़ हो गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो गया। ठीक है, और भी प्राइज़ होते हैं तो वो देखने हैं आपको, ये आप छोड़ दीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये छोड़ दीजिए, डिफेंस छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज देखनी है आपको, टेस्ट भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स आप जो है
जो इम्पोर्टेंट मतलब इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स हैं वो देख लेना। ऑबिचुरी छोड़ दीजिए। बुक्स एंड ऑथर्स आपको हर एक मंथ में ना आपको 2 ही मिलेंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। डेज छोड़ दीजिए। एप्स एंड वेब पोर्टल जो है स्पेसिफिक देखना, इन्वायरमेंट छोड़ दीजिए। तो ये मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं किस तरीके से आपको जो है टॉपिक करने हैं, कौन कौन से कवर करने हैं। ये तो मैंने आपको आज पूरा अच्छे से बता दिया है। आप लोग बोलते हो ना मैडम PDF बहुत बड़ी है, कैसे कवर करना है, तो ऐसे कवर करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फेस क्लाउड की PDF को आप कर सकते हो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी GA किया हुआ है, वैसे तो GA मिनिमम 4 मंथ का कवर होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने किया हुआ है, पहले से तैयारी करते आ रहे हैं GA की, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग बस रिवीजन कीजिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है, GA के लिए। और जिन लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया है तो आप लोग 3 मंथ का कर लो, वो इनफ है। फेस क्लाउड करने के बाद आप लोग क्या करना है, यूट्यूब उठाना है। यूट्यूब पे परचम क्लासेस हैं, ठीक है, परचम क्लासेस हैं, GK टुडे है, यहाँ से आप लोग रिवीजन देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स तो आपके पास बनाने का टाइम है नहीं, तो रिवीजन आप लोग PDF करने के बाद, PDF से पहले नहीं, PDF करने के बाद उसके बाद आपको यूट्यूब से रात को सोते टाइम, ठीक है, लीड लगा ली कानों में, ईयरबड्स लगा लिए, ठीक है। उसके बाद जो है यूट्यूब की मूवी की तरह देख लीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट लेके। परचम मतलब यूट्यूब क्लासेस देखनी है करंट अफेयर की, ठीक है। जैसे आपका जैन का PDF कंप्लीट हो गया, उसके बाद जैन की PDF उठा ली, या आप रैंडम यूट्यूब से सर्च करके, लेकिन आपको स्पेसिफिक मैं ये चैनल बता रही हूँ जहाँ से बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। शीतल मैम है ऑलिव बोर्ड पे, वो जो है बैंकिंग वाले करंट अफेयर काफ़ी अच्छे कराती हैं। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस जो है एज अ रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको PDF ऑन एंड यूट्यूब, ठीक है, पहले PDF उसके बाद यूट्यूब, ठीक है। नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, तो इस तरीके से आप जो लोग जो हैं 10 दिन के अंदर GA कवर कर पाओगे। क्योंकि हुआ क्या था कि मैंने भी किया था, क्योंकि एक बार का टाइम है कि उस टाइम मुझे भी आप लोगों की तरह, मैं भी एस्पिरेंट ही थी पहले, ठीक है। तो मेरा भी SBI क्लर्क का प्री में डाउट थी, बट मेरा निकल गया था एग्ज़ाम, और मैंने उस टाइम GA कवर नहीं किया था, तो मेरे पास भी 10 दिन ही बचे थे, और मैंने उस टाइम पूरा रात दिन एक कर दिया था, और मेरा GA में स्कोर भी बहुत अच्छा रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। पॉसिबल तभी है आप लोग अगर मेहनत करोगे और टाइम दोगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मैंने नींद बहुत कम ली थी, तो ऐसा नहीं है कि फल जो है आपको बिना कुछ करे मिल जाएगा। तो जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ फल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि टाइम दीजिए, 10 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, आप लोग जो चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है 10 दिन का है, थोड़ा टाइम दीजिए, और अपनी जो नींद वगैरह है फ़ोन को साइड कर दीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, मतलब उनको थोड़ा सा साइड करिए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और कुछ भी आपको अगर SBI से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।